जो है वो ट्रेन में घुसती है तो कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन मुझे ट्रेन से मत उतारना। अब जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसके मन में लालच आ जाता है और उसके भीगे हुए कपड़े जो उसके साथ चिपक रहे थे उनको देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और लड़कियों को वहाँ पे बिठा देता है। दोस्तों, अब ये ट्रेन का जो ड्राइवर है इसने लड़की के साथ क्या किया क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखना। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दूं कि हमारे YouTube चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहां पे आपको क्राइम के अपराध की कहानियां सुनने के लिए लगातार मिलती हैं, सच्ची कहानियां। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो सुनने का देखने का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली से क्या होता है दोस्तों, एक ट्रेन जो कि केरल के लिए चलने वाली होती है, अपने निर्धारित समय से जो है वो चल पड़ती है। और जैसे ही वो चलती रहती है, बीच में स्टॉपेज पे जो है वो स्टेशन पे यात्री उतरते हैं, यात्री चढ़ते रहते हैं। अब आगे जाकर के तिरुवनंतपुरम में एक ऐसा तिरुवनंतपुरम में स्टेशन आता है जहाँ पे एक लड़की जो है वो ट्रेन में चढ़ती है। लड़की का नाम जो है वो शीला होता है, और शीला जो है वो काफ़ी भीगी हुई है, उसके कपड़े उसके साथ चिपक रहे हैं। और वो एकदम जो जहाँ पे ड्राइवर की सीट होती है, कोच की सीट में जो है वो बैठ जाती है और वहाँ पे जाकर के बोलने लगती है कि मुझे कृपया यहाँ पे बिठा दो, बिठा दो, और मुझे यहाँ से मत उतारना। अभी जो ट्रेन के दो वहाँ पे कोच में ड्राइवर होते हैं, दो होते हैं। तो एक तो ड्राइवर जो है वो ट्रेन को चला रहा होता है और दूसरा जो है उससे बात करता है कि तुम कहाँ की हो, और तुम यहाँ से उतर जाओ, हमारी नौकरी का सवाल है वरना हम फंस जाएंगे। और पीछे जहाँ पे यात्री बैठे हुए हैं उस सीट पे बैठो। लेकिन लड़की जो है वो काफ़ी मना करती है कि प्लीज़ मुझे, मेरे साथ तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ से उतारना मत। अब ये जो ड्राइवर होता है जब ये इस लड़की की बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लड़की को वहीं पे बिठा देता है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि ये जो अगला जो ड्राइवर होता है उससे थोड़ा सा पर्दा करते हैं, और ये दोनों जो है वो आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। ये इसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और आगे आगे इनकी बात बढ़ने लगती है, और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में रिलेशन जो है वो बनने लग जाता है। काफ़ी टाइम तक जब दोनों ये इन चीज़ों को कर रहे होते हैं तो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब दोनों जो है वो उठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। अब जब दोनों ये उठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, तो फिर इस ड्राइवर का मन फिर से करता है कि फिर इसके साथ एक बार फिर से रिलेशन बना लूँ। तो फिर से एक बार उसके साथ रिलेशन बनाता है। उसके बाद जो है वो केरल आ जाता है और उस लड़की को जो है वो वहाँ पे उतरना होता है। अब ये अपने स्टेशन पे उतर जाती है, लेकिन उतरने से पहले जो है वो एक दूसरे को अपना फ़ोन जो है वो फ़ोन नंबर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इन लोगों में धीरे धीरे अपने फ़ोन पे भी बात होने लग जाती है। लेकिन जो ट्रेन का जो ड्राइवर होता है और दूसरे ड्राइवर को भी ट्रेन में ऑफ़र देता है कि तुम भी इसके साथ जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन वो साफ मना करता है कि मुझे इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। अब क्या होता है कि इन दोनों में धीरे धीरे बात होने लगती है। तो अभी जो ड्राइवर होता है ये भी इसके ख्यालों में खोया रहता था, और इसको एक दिन फ़ोन कर देता है कि मेरा तुमसे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है बात करने का, और मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगा। अब ये लड़की जो है वो कहती है कि कहीं बाहर मिलते हैं, और तो कहीं तो ये बोलता है कि बाहर तो लोग देख लेंगे, लेकिन ये बाद में एक होटल का रूम बुक कर लेते हैं। और होटल के रूम में जब मिलते हैं तो इन लोगों के अंदर फिर से वो एक बार फिर से वो आपस में रिलेशंस का जो है सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। अब ये लड़की इतनी चालाक होती है कि ये अपने कैमरे में जो है वो उसका वीडियो बना लेती है, और वीडियो बना करके रख देती है। जब वीडियो बना करके रख लेती है तो अगले ही दिन जब इन दोनों का यहाँ होटल में काम हो जाता है तो अगले ही दिन ये लड़की जो है वो सुबह सुबह उस वीडियो को उस ड्राइवर को, ट्रेन के ड्राइवर को भेज देती है। और जब वो उस वीडियो को देखता है तो वो बहुत चिल्लाने लगता है उसको फ़ोन पे कि इस वीडियो को डिलीट करो, और ये कहाँ से आ गया। तो कहती है कि मैंने ये वीडियो बना लिया था, अब तुम जो है वो मेरे खाते में 50,000 ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी और सबको तुम्हारा पता चल जाएगा, तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। अब ये जो ड्राइवर होता है ये सोचता है कि इससे सही है अगर मेरी पत्नी को भी पता चल जाएगा, इसको जो है 50,000 दे दो और अपनी जान को छुड़वा दो।
अब ये ड्राइवर जो है वो इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि ये इसको अपना अकाउंट नंबर भी दे देती है। जब पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राइवर जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है, क्योंकि ये लड़की जो है वो उसका बहुत गलत फ़ायदा उठा रही होती है। अब अगला दिन जब तक ये 50,000 उस लड़की के चलते हैं, ये फिर से उसको फ़ोन कर देती है और बोलती है कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो, फिर से 50,000 करो, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। अब इन लोगों के बीच में यही सिलसिला चल रहा था और अभी ड्राइवर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि इस लड़की ने, वो बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें जो कुछ करना है तो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मुझे सीट से मत उतारो। तो ये लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरा काम यही है, और उस दिन तुम्हारी किस्मत बदकिस्मत थी, तुम मेरे जाल में फंस गए और मैं यही काम करती हूँ। अब जब ये सुनता है तो इसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है और ये 6-7 लाख रुपए जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका होता है। ये सोचता है कि अब मैं जहर खा करके मर जाता हूँ, वरना मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, और अपनी पत्नी से वो बहुत चिड़चिड़ेपन से बात कर रहा होता है, लेकिन वो उस बात को किसी को बता भी नहीं सकता था, उसकी बेइज्जती होती। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि ये अपने दिमाग से काम लेता है कि मरने से पहले मैं एक बार पुलिस में बता देता हूँ। वे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस में सारी बातों को बता देता है। पुलिस से ये भी बताता है कि उसने जो है वो उस लड़की के साथ गलत किया है, वो उसकी गलती थी, लेकिन अब जो है वो 6-7 लाख ट्रांसफ़र उसके खाते में कर चुका है, लेकिन वो लड़की मान रही है, फिर से वो उससे पैसा मांगना चाह रही है और पैसा मांग रही है। अब पुलिस जो है वो उसका फ़ोन नंबर लड़की का ले लेते हैं, उसको ट्रेस करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। जब पुलिस इस लड़की को पकड़ लेती है तो उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है, तो पता चलता है कि ये लड़की जो है वो आज से पहले भी बहुत सारे लोगों को ठग चुकी है, बहुत सारे आदमियों को अपना शिकार बना चुकी है और बहुत सारे लोगों से पैसे ठग चुकी है। पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन दोस्तों अब ये जब इसकी पत्नी को पता चलता है तो इसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि इसके पति ने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन वो अपनी पत्नी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेता है कि वो उसकी भूल थी और वो ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं करेगा। अब ये जो ड्राइवर होता है इसके दिमाग से टेंशन एकदम ख़त्म हो चुकी होती है, लड़की को पुलिस ले जा चुकी होती है। दोस्तों मेरे ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पैसे ठगने के चक्कर में जो है वो आदमियों को अपना निशाना बनाती है, झूठ बोलती है, और आदमी लोग जो है वो उससे पैसे दे करके उससे फंस जाते हैं। बाद में यही लड़कियां, यही महिलाएं जो है वो इन लोगों को ब्लैकमेल करने लग जाती हैं। दोस्तों ये बहुत गलत चीज़ है। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि किसी के जाल में या किसी के लालच में आकर के कोई भी ना फंसे, क्योंकि दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा धोखेबाजी और बहुत ज़्यादा चोरी चली हुई है, और लोग जो हैं वो दूसरे के पैसे का किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये लड़कियां जो महिलाएं जो इन चीज़ों को कर रही हैं बहुत ज़्यादा गलत बात है। अपने कोई भी लड़की हो, कोई भी महिला हो, उसको इज्जत से रहना चाहिए और इन गलत चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे किसी को कितनी भी गरीबी हो, किसी को पैसे की कितनी भी तंगी हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें माफ़ करना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय भारत।